लेट्स बिगिन विद चैप्टर नंबर 1। ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे हम। होप आप लोगों ने पहला लेक्चर देखा होगा जिसमें हमने थोड़ी सी बेसिक्स की बात की थी। अब चैप्टर नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 क्या है? हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम। आप लोगों को मैंने सब कुछ बताया है नंबर सिस्टम क्या होता है। अब एक्सरसाइज 1.1 हम सॉल्व करेंगे। आप खुद ही सॉल्व करोगे क्योंकि आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा है। पहला क्वेश्चन क्या है? इज़ ज़ीरो ए रेशनल नंबर? क्या ज़ीरो रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे पी बाई क्यू है, ठीक है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वायर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो? बताओ, क्या हम ज़ीरो को रेशनल नंबर, क्या ज़ीरो रेशनल नंबर है? क्या हम उसको पी बाई क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं? बताओ। ज़ीरो, क्या ज़ीरो रेशनल नंबर है? हम मैंने आपको बताया था, कोई भी नंबर अगर हो, 1 2 3, कोई भी नंबर अगर हो, अगर वो खाली हो तो उसके नीचे ज़रूर एक नंबर होता है, दैट इज़ 1। इसलिए जब ज़ीरो है, ज़ीरो के नीचे अगर हम 1 रखेंगे तो वो भी क्या बन जाएगा? रेशनल नंबर। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम? यस, यस, ज़ीरो इज़ ए रेशनल नंबर। ज़ीरो एक रेशनल नंबर है। यस, यस, ज़ीरो इज़ ए रेशनल नंबर। क्यों है रेशनल नंबर? क्योंकि मैंने आपको बताया, एज इट कैन बी रिप्रेजेंटेड हम उसको लिख सकते हैं ना ऐसे, 0/1। हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, आप ऐसे भी लिख सकते हो 0/2, ये भी ज़ीरो के बराबर है। आपको बस वैल्यू चेंज नहीं करनी है, ज़ीरो की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। आप ज़ीरो को कैसे भी रिप्रेजेंट करो। अगर आप 0/100 लिखोगे वो भी ज़ीरो के बराबर है, दैट मीन्स 0/100 भी क्या है? रेशनल नंबर। आप 0/1000 लिखो, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? ज़ीरो। इसलिए 0/1000 भी क्या है? रेशनल नंबर। दैट मीन्स ज़ीरो एक रेशनल नंबर है। ETC। होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। आप ये एग्जाम्पल साथ लिखना है, ठीक है। 0/1, 0/2 आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। नाउ मूव ऑन सेकंड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में हमें क्या देखने हैं? 6 नेचुरल नंबर्स। वेरी गुड। 3 और 4 के बीच में हमें देखने हैं। देखो, हम नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5 है। हमें देखना है इसके बीच में हमें क्या ढूंढने हैं? 6 रेशनल नंबर्स। इसके बीच में हज़ारों इन्फिनिटी नेचुरल नंबर्स होंगे, ठीक है, रेशनल नंबर्स होंगे। अब हम देखेंगे कैसे। लेकिन देखो, हमारे पास 3 है और 4 है, ठीक है। 3 को हम लिख सकते हैं ना ऐसे भी, 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 12/4। मैंने कहा आपको, आप इसका वैल्यू कैसे भी, आप 3 को कैसे भी रिप्रेजेंट करो, लेकिन उसका वैल्यू वापस 3 होना चाहिए। दैट इज 4 1 आर 4 3 आर 12 आया ना 3 वापस। दैट मीन्स हम उसको लिख सकते हैं 12/4, ठीक है। और 4 को हम लिख सकते हैं 16/4, ठीक है। देखो, अगर आप चेक करोगे 12/4 कामा 16/4, इसके बीच में कितने रेशनल नंबर्स आएंगे? 12/4 को आपको इंक्लूड नहीं करना है। 12/4, 13/4, 15/4, इसके बीच में तो 2 ही आए। हम क्या करेंगे? हम थोड़ा सा बड़ा वैल्यू देखेंगे, ठीक है। हम थोड़ा सा बड़ा वैल्यू देखेंगे, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बोला। अब हम 3 का वैल्यू ऐसा रखेंगे ताकि हमें वैल्यू मिले। हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 30/10। क्या लिख सकते हैं? क्योंकि 30/10 किसके बराबर है? 3 के बराबर। 3 1 आर 3, 10 10 1 आर 10, 3 आर है ना 3 के बराबर। हम 4 को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, 40/10। वेरी गुड, आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अब 30/10
और 40/10 के बीच में आप जो भी रेशनल नंबर्स आएंगे वो लिखो इजीली। आप खुद भी कुछ भी लिख सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे आप कुछ भी लिख सकते हो। हम लिखेंगे अब 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10। कितने लिखने थे हमें? 6, 36/10। ठीक है, ये हमें आएंगे 6 रेशनल नंबर्स जो 3 और 4 के बीच में है। वेरी गुड, लिखो दीज आर द 6। आप ऐसा भी कर सकते हो, देयर आर इन्फिनाइट रेशनल नंबर्स इन बिटवीन 3 एंड 4। हम 3 और 4 को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप भी थोड़ा सा डिफिनेशन लिखना पहले। आप थोड़ी सी डिफिनेशन ऐसे लिखना, 3 and 4 can be represented as 3 and 4 can be represented as 30/10 and 40/10। ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली। तो हमने क्या लिखा? 30/10 और 40/10। अब इन्हीं के बीच में आपने ये रेशनल नंबर्स लिखे। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ आया? अब आपका आंसर थोड़ा सा सजना भी चाहिए फेयर कॉपी पे, इसलिए मैं आपको बताऊंगा बराबर कैसे लिखोगे आप। ठीक है, आप लिखोगे 3 and 4 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 30/10 एंड 40/10। ये आपको पता लगा क्यों हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर आप लिखोगे देयरफॉर रेशनल नंबर्स, ठीक है, बिटवीन 3 and 4 आर 3 and 4 are 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, hence proved। ठीक है, now move on question number 3। let's begin। find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे मैं आपको पहले समझाता हूँ, फिर हम देखेंगे आप कैसे लिखोगे फेयर कॉपी पे। देखो 3/5 जो है, आप इसकी शक्ल चेंज करो और 4/5 की शक्ल चेंज करो। 3/5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऊपर भी आप 10 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, कुछ हो जाएगा इसमें? नहीं, हम ऐसा भी कर सकते हैं ना, फिर 10 को काटेंगे वो तो वापस आएगा 3/5। ठीक है, इसलिए मैंने कहा हम उसको कैसे लिखेंगे, हम उसको करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। वैल्यू कैसे भी आप कुछ भी करो, वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए टर्म्स का। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? 3/5। हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 10 करेंगे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 10 करेंगे, वो क्या आएगा? 30/50। ठीक है, और हमारे पास क्या है? 4/5। यहाँ पे भी करेंगे मल्टीप्लाई 10 से, नीचे भी 10 से। ठीक है, वो क्या आएगा हमारे पास? 40/50। ठीक है, नाउ इट्स इजी फॉर अस, हमारे लिए अब इजी है। ठीक है, हमारे लिए अब इजी है। हमने क्या लिखा? हमने लिखा, सब ध्यान रखो, हमने लिखा 30/50 बनाया 3/5 को। ठीक है, 3/5 इज इक्वल टू 30/10। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया 10 से, डिवाइड भी किया 10 से, इसलिए क्या आया? वो 30/50। और 4/5 को कैसे हमने रिप्रेजेंट किया? 4 × 10 किया और नीचे भी किया 5 × 10, वो क्या आया? 40/50। होप आप सबको समझ आ रहा होगा। अब आप खुद ही लिखो 30/50 और 40/50 के दरमियान रेशनल नंबर्स। देयरफॉर रेशनल numbers
between 3/5 and 4/5 आर। क्या क्या है, 3/5 को क्या हमने लिखा, 30/50। हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। ये कितने हुए, 1 2 3 4 5, ये 5 रेशनल नंबर्स हुए। ठीक है, आप 36/50 भी लिख सकते हो, 37/50 भी लिख सकते हो, 38/50 भी लिख सकते हो। चूँकि क्वेश्चन है हमें 5 ही मांगे हैं तो हम 5 ही लिखेंगे। वेरी नाउ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बस ये बताना है क्या वो ट्रू है, क्या ये फॉल्स है स्टेटमेंट्स, और रेस्पॉन्स भी देना है क्यों। अगर आपने ट्रू कहा तो क्यों है ट्रू, अगर आपने फॉल्स कहा तो क्यों है फॉल्स। ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ी सी गैप रखेंगे आंसर्स लिखने के लिए। ठीक है, देखो ये चीज़ें मैंने आपको समझाई, ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही समझाई। एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। बताओ क्या ये सही है, बोल रहा है सारे नेचुरल नंबर्स, सारे रेशनल नंबर्स होल नंबर होते हैं। ठीक है, क्या ये सही है, यस इट इज़ ट्रू, सिंस क्योंकि हमने क्या देखा, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। ठीक है, 0 1 2 3 4, यहाँ पे हम इसको रब करेंगे ताकि आपको समझ आए। देखो ये नेचुरल नंबर्स है, ये होल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन होल नंबर में ये सारे नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 और 0 भी है। दैट मीन्स नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में है। इसलिए हम क्या कहेंगे, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हम क्या लिखेंगे इसको, सिंस द कलेक्शन, कौन सी कलेक्शन, ऑफ होल नंबर्स कंटेन्स ऑल नेचुरल नंबर्स। है ना इजी बेटा, वेरी गुड। ठीक है, ट्रू भी लिखना, ट्रू कहीं भूल ना जाना। ट्रू सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स कंटेन ऑल नेचुरल नंबर्स। हैंड राइटिंग मेरी नहीं देखना क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा वीक है। नाउ अब हमारे पास दूसरा स्टेटमेंट है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या ये सही है, बताओ बताओ क्या ये सही है, नहीं ये सही नहीं है। क्यों, हमने देखा नंबर लाइन पे, हमने क्या देखा, ये 0 है, 1 है, 2 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, ये क्या है, होल नंबर्स। और इंटीजर्स क्या होते हैं, -1 -2 -3 0 1 2 3 4, ये क्या है, इंटीजर्स। क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर है, बताओ क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर है, क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर, नहीं, बल्कि सारे होल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स। अगर ऐसे होता एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर तो वो ठीक था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, ये गलत है। ठीक है बेटा, ये गलत है, स्टेटमेंट क्या है, गलत है। आप क्या लिखोगे, फॉल्स, आप लिखोगे फॉल्स, FALSE फॉल्स, आप लिखोगे फॉल्स। और रीज़न क्या लिखोगे, एज द इंटीजर्स may be negative but होल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर्स आर पॉजिटिव। है ना बेटा, इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं लेकिन होल नंबर्स क्या है, खाली पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल भी देंगे क्योंकि हमने पढ़ा है आसिफ सर के पास, मैथ्स वाला के पास हमने पढ़ा है -3। अगर हम देखेंगे ये इंटीजर है लेकिन ये होल नंबर
नहीं है। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। -3 इज़ एन इंटीजर बट नॉट होल नंबर। ठीक है बेटा, ये आप लिखोगे फेयर कॉपी पे ये रीज़न। उसके बाद और एक लास्ट, इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट, एवरी रेशनल नंबर इज़ ए होल नंबर। फिर से उसने बेवकूफ़ी वाली बात की है ना बेटा, फिर से इसने बेवकूफ़ी वाली बात की। हम आपको एग्जाम्पल ही बताएंगे। देखो एग्जाम्पल से ही हम समझेंगे। 3, व्हाट्स 3? 3 क्या है? 3 एक नेचुरल नंबर है, 3 एक होल नंबर है, 3 एक इंटीजर है, 3 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, रेशनल नंबर भी है। लेकिन अब अगर हम देखेंगे, क्या देखेंगे हम? अगर हम देखेंगे 1/7, 1/7 क्या है? क्या 1/7 होल नंबर है? नहीं, 1/7 होल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर तो है 1/7, लेकिन होल नंबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? हम लिखेंगे फॉल्स। वो डायग्राम आपको याद आ चुकी होगी अभी। हम लिखेंगे फॉल्स। ये स्टेटमेंट भी गलत है। रीज़न क्या है? एज रेशनल नंबर्स, क्यों से हम रेशनल नंबर्स को डिनोट करते हैं ना, यस, रेशनल नंबर्स में बी फ्रैक्शनल, रेशनल नंबर्स में फ्रैक्शनल बट होल नंबर्स में नॉट बी। होल नंबर्स फ्रैक्शनल नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है? हम लिखेंगे 1/5। ठीक है, इज ए रेशनल नंबर बट नॉट होल नंबर। ठीक है, 1/5 इज रेशनल नंबर क्योंकि पी बाई क्यू की शक्ल में है, बट होल नंबर नहीं है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हुई। होप आप लोगों को ये सब समझ आ चुका होगा। यूट्यूब पे सर्च करना मैथ्स वाला, आपको मेरी चैनल मिलेगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना इस चैनल को, ताकि आप लोगों को मैं पूरा मैथ समझाऊँ ईज़िली। मैथ्स कभी भी टफ़ नहीं होता, मैथ्स कभी भी टफ़ नहीं होता, बल्कि वो टीचर्स इसको टफ़ बनाते हैं। किसी स्टूडेंट की लेवल 100 होती है, किसी स्टूडेंट की लेवल 10 होती है। अब 100 वाले को अलग से पढ़ाना होता है, 10 वाले को अलग से पढ़ाना होता है, ताकि 100 वाले को भी समझ आए इजीली और 10 वाले को भी समझ आ जाए इजीली। इसलिए मैंने आपके लिए मैथ्स वाला यूट्यूब चैनल आपके लिए खोली है, ताकि 10 वाला भी 10%, जिसको बस 10% मैथ्स आता है उसको भी 100% आए, और जिसको 100% आता है वो भी क्विक मैथ्स को सीखे। मैथ्स सीखो विथ ओनली मैथ्स वाला। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।